नमस्कार दोस्तों, ये कृष्णमूर्ति की जीवनी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको सेकंड पार्ट को समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यह जान लिया था कि कृष्णमूर्ति को कैसे खोजा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, जिसका मानना था कि कृष्णमूर्ति के शरीर में मैत्रेय की चेतना का आगमन होगा और यही अगले विश्व शिक्षक होंगे। क्योंकि दुनिया में इस तरह का यह पहला प्रयोग था, इसलिए यह काम बड़ी सावधानी से और गुप्त तरीके से किया जा रहा था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह प्रयोग सफल रहा या नहीं, और ये भी कि क्या मैत्रेय की चेतना ने कृष्णमूर्ति के शरीर में प्रवेश किया या फिर वह कुंडलिनी शक्ति के जागने की वजह से एनलाइटेंड हुए। तो घटना की शुरुआत होती है 1922 में, जब कृष्णमूर्ति सिडनी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ रह रहे थे। 17 अगस्त की शाम को कृष्णमूर्ति ने हल्की थकावट और बेचैनी महसूस करी और उनकी गर्दन के पिछले हिस्से के बीच में एक बड़े कंचे के बराबर एक कष्टकारी गांठ निकल आई और वह बहुत बीमार दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पीड़ा में हों। और फिर वह कराहने लगे और कंपकपी व सिहरन का एक दौर आया और उन्होंने दांतों को भींच लिया, हाथों को कसकर आपस में बांध लिया जिससे कपकपाहट दूर हो सके। और वह बता रहे थे कि उन्हें भयानक गर्मी लग रही है। पर सुबह हालत और बिगड़ गई। बाद में जब दोपहर का भोजन आया तो वह शांत हो गए और बिल्कुल ठीक-ठाक चेतन हालत में दिखने लगे। तभी कुछ समय बाद फिर उनका कराहना शुरू हो गया। पूरी दोपहर ऐसा ही चलता रहा। काँपना, कराहना, बेचैनी, आधी बेहोशी की हालत और हर पल भयंकर पीड़ा। अगले दिन नहाने के बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस दिन कृष्णमूर्ति की हालत ज़्यादा खराब होने लगी। उन्हें अत्यधिक कष्ट से गुजरना पड़ा और शाम को बहुत ही पीड़ा भरी आवाज़ में उन्होंने जंगल में जाने की इच्छा व्यक्त की और ज़ोर-ज़ोर से सिसकियाँ भरते हुए। लेकिन उन्हें रोक लिया गया क्योंकि वह उस हालत में नहीं थे कि रात में बाहर जा सकें। फिर उन्होंने एकांत की इच्छा प्रकट की तो घर के सामने कुछ फुट की दूरी पर एक छोटे पेपर वृक्ष के नीचे उन्हें जाने की सलाह दी और वह वहाँ चले गए। उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने श्लोक और स्तुतिगान शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से उनके होठों से कुछ भी नहीं निकला था और उनका शरीर बेहद तनाव के कारण थककर चूर हो गया था और उनका पूरा चेहरा बदल गया था, लेकिन वह पूरी जगह किसी महान शक्ति की उपस्थिति से भरी हुई लगने लगी थी। तब से वह हर शाम उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठने लगे और दिन के सारे समय भी वह पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में बैठे रहते। 2 हफ्ते शांति से गुजरे। इस दौरान रोज शाम को पेड़ के नीचे उनका ध्यान जारी रहा। 3 सितंबर को फिर कृष्णमूर्ति का उस विचित्र आधी बेहोशी की अवस्था में आना शुरू हो गया, लेकिन इस बार यह अवस्था नियमित शाम 6:30 से 8:30 के बीच रहती या 9 बजे ध्यान के बाद। लेकिन अब रीढ़ की हड्डी में भी दर्द का होना शुरू हो गया था, जिसने कुछ दिनों में भयंकर यंत्रणा का रूप ले लिया। पीड़ा, जिसने शरीर के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, अब लंबे-लंबे दौरों के रूप में आती। जब थोड़ी राहत मिलती तो वह कुछ अदृश्य लोगों से बातचीत करते। यह साफ लगता था कि उन्हें ये संकेत दे दिए जाते थे कि क्या होने वाला है। तभी वह कहते, ओह! आज रात को हालत खराब होने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब दर्द बढ़ता जाता तो वह सिसकते और छटपटाने लगते, कसकर चीखते और कभी-कभी राहत पाने के लिए खुलकर रोते। ऐसा लगता था कि रोज शाम को एक निर्धारित मात्रा में शरीर पर कार्य होता था, जिसकी वजह से उनका शरीर दिन पर दिन थकता और कमज़ोर होता जा रहा था। एक शाम को जब एक क्रियाकलाप शुरू होने ही वाला था और कृष्णमूर्ति स्नान के बाद पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठने ही वाले थे कि उन्होंने बाकी लोगों को बताया कि इस रात एक महान अतिथि आ रहे हैं और अपने कमरे में बुद्ध की एक तस्वीर रख देने के लिए कहा। लेकिन यह कृष्णमूर्ति के शारीरिक कष्टों का अंत नहीं था। अब उनके सिर में कुछ खुलना चालू हुआ, जिससे उन्हें इतनी अवर्णनीय यंत्रणा हुई कि वह चीखते चिल्लाते रहे कि इसे बंद कर दो, ईश्वर के लिए इसे बंद कर दो। जब कष्ट असहनीय हो गया तो उन्होंने इसे बंद भी कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर खोल दिया, जिससे शरीर तब तक चीख पुकार करता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। इस घटनाक्रम को जहाँ हर कोई कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया समझ रहा था, तो वहीं चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे माइग्रेन, हिस्टीरिया और एपिलेप्सी यानी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां बताया जा रहा था।
लेकिन इसके लक्षण इन बीमारियों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन जब कृष्णमूर्ति से इस सब घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले दिन जब मैं उस अवस्था में था तथा अपने चारों ओर की वस्तुओं के प्रति अधिक जागृत था, तब मैं पहली बार एक अत्यंत असाधारण अनुभव से गुजरा। एक व्यक्ति सड़क ठीक कर रहा था, वह व्यक्ति मैं था। उसके हाथ में जो कुदाल थी वह मैं था। जिस पत्थर को वह तोड़ रहा था वह मेरा ही हिस्सा था। घास की वह कोमल पत्ती मेरा ही अंतरतम रूप थी और उस व्यक्ति के पास वह पेड़ भी मैं स्वयं ही था। सड़क ठीक करने वाले व्यक्ति की तरह मैं महसूस कर पा रहा था, सोच पा रहा था। पेड़ से होकर गुजरती हवा को, घास की पत्ती पर उस छोटी चींटी को मैं महसूस कर पा रहा था। चिड़िया, धूल, शोरगुल ये सब मेरे ही हिस्से थे। तभी कुछ दूरी पर एक कार जा रही थी। ड्राइवर, इंजन, टायर सब कुछ मैं ही था। जैसे जैसे कार मुझसे दूर जा रही थी, मैं अपने आप से दूर जा रहा था। प्रत्येक वस्तु मैं था। मैं या यूं कहें कि प्रत्येक वस्तु मुझ में थी। चेतन, अचेतन, पहाड़, कीट पतंग, सांस लेने वाले सारे प्राणी, सभी कुछ। पूरे दिन मैं इस आनंदित अवस्था में रहा। मैं अत्यंत आनंदित था क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया था। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रह सकेगा। जीवन प्रवाह के उद्गम का स्वच्छ और शुद्ध जल मैंने पी लिया था और मेरी प्यास बुझ गई थी। अब कभी मैं प्यासा नहीं रह सकता। अब कभी भी मैंने अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने प्रकाश को देख लिया है। मैंने उस करुणा का स्पर्श कर लिया है जो सारी दुख पीड़ाओं को हर लेती है। यह मेरे लिए नहीं है बल्कि विश्व के लिए है। पर्वत के शिखर पर खड़े होकर मैंने सर्वशक्तिमान विभूतियों को दृष्टि भरकर देख लिया था। उस दिव्य और उपचारकारी प्रकाश को मैंने देख लिया है। सत्य के स्रोत का मैंने साक्षात्कार कर लिया है और अंधकार छंट गया है। अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रेम ने मेरे हृदय को उन्मत्त कर दिया है। मेरा हृदय अब कभी बंद नहीं हो सकता। आनंद और शाश्वत सौंदर्य के स्रोत पर मैंने अपनी प्यास बुझाई है। मैं ईश्वरोन्मुक्त हो गया हूँ। 2 साल बाद 24 सितंबर 1924 में यह प्रोसेस रुका। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के अंतराल पर यह 1929 तक चला। इस सब घटनाक्रम के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभी सदस्य और एनी बेसेंट ने यह घोषणा कर दी कि मैत्रेय का आगमन हो गया है और वह अपनी शिक्षा को दुनिया में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह सब बिल्कुल वैसे नहीं होने वाला था जैसा सोचा गया था। 3 अगस्त 1929 को ओमान में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कैंप में मैत्रेय के आगमन की घोषणा पूरी दुनिया में करी जानी थी, जिनमें एनी बेसेंट की मौजूदगी में 3000 स्टार के सदस्यों के साथ हजारों लोग रेडियो पर भी उन्हें सुन रहे थे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना नाता तोड़ लिया और अपनी मसीहा के रूप में बनी छवि को त्याग कर दिया। और जो उन्होंने कहा उसे मैं बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। मैं यह मानता हूँ कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है और आप किसी भी मार्ग द्वारा किसी भी धर्म या संप्रदाय के जरिए उस तक नहीं पहुँच सकते। यह मेरा दृष्टिकोण है और मैं इस पर निपट रूप से बिना किसी शर्त के अडिग हूँ। अगर आप यह समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि किसी विश्वास को संगठित कर पाना कितना कठिन है। विश्वास नितांत एक व्यक्तिगत मामला है और आप इसे संगठित नहीं कर सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह जड़ हो जाता है, मृत। यह एक मत, संप्रदाय या धर्म में तब्दील हो जाता है जिसे दूसरों पर थोपा जा सके। सारे संसार में हर व्यक्ति यही करने की कोशिश कर रहा है। सत्य को संकीर्ण बना दिया जाता है और जो कमज़ोर है, क्षणिक तौर पर असंतुष्ट है, उन्हें खिलौने की तरह उसे पकड़ा दिया जाता है। सत्य को नीचे नहीं लाया जा सकता बल्कि व्यक्ति को उस तक स्वयं पहुंचने का प्रयास करना पड़ता है। पार्वती की चोटी को आप घाटी में नहीं उतार सकते। तो मेरी दृष्टि में यह पहला कारण है कि ऑर्डर ऑफ द स्टार को क्यों भंग किया जाना चाहिए। इसके बावजूद संभव है कि आप अन्य किसी ऑर्डर का निर्माण कर लें, सत्य की खोज में लगें, अन्य संगठनों से आप जुड़े रहें। आध्यात्मिक किस्म के किसी संगठन से मैं जुड़ाव नहीं चाहता, कृपया इसे समझ लें। अगर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है तो वह एक बैसाखी, कमजोर या बंधन बन जाता है और वह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। उसे विकसित होने से, उसकी अद्वितीयता को खिलने से रोक देता है। यह अद्वितीयता है स्वयं ही उस परम अप्रतिबंधित सत्य की खोज करना। ऑर्डर का प्रमुख होने के नाते इसे भंग करने के मेरे निर्णय का यह दूसरा कारण है। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यह सीधी सी बात है कि मैं अनुयायी नहीं चाहता और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
जैसे ही आप किसी का अनुकरण करने लगते हैं, सत्य से आपका नाता टूट जाता है। मुझे इससे सरोकार नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी ओर आप ध्यान देते हैं या नहीं। मैं इस दुनिया में एक विशेष कार्य करना चाहता हूँ और मैं इसे अडिग एकाग्रता के साथ करने जा रहा हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ एक अत्यावश्यक चीज़ से जोड़ रहा हूँ और वह है मनुष्य को मुक्त करना। मैं उस सारे पिंजों से मुक्त कर देना चाहता हूँ, सभी प्रकार के भय से, ताकि वह अलग-अलग धर्मों, संप्रदायों, सिद्धांतों और दर्शन शास्त्रों की खोज में ना लगा रहे। तब आप मुझसे स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि क्यों मैं लगातार बोलता हूँ, सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ। मैं आपको बताऊँगा किस कारण से मैं ऐसा करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अनुयायी चाहता हूँ या कुछ विशेष शिष्यों का एक समूह। मेरा कोई शिष्य, कोई धर्मदूत नहीं है, ना इस धरती पर और ना ही अध्यात्म के आयाम में। ना तो मुझे धन का प्रलोभन है और ना ही एक आरामदायक ज़िंदगी जीने की इच्छा का खिंचाव है। अगर मुझे आरामदायक ज़िंदगी ही जीनी होती तो मैं इस कैंप में क्यों आता या किसी सीलन भरे देश में क्यों रहता। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें हमेशा के लिए साफ हो जाएँ। मैं नहीं चाहता कि इन बचकानी चर्चाओं को बार-बार दोहराया जाए। मेरा साक्षात्कार लेने वाले एक पत्रकार ने इसे एक बड़ा शानदार कार्य बताया। एक ऐसे संगठन को भंग कर देना जिसमें हज़ारों-हज़ारों सदस्य हों। उसके अनुसार यह एक महान काम था, क्योंकि उसने कहा, इसके बाद आप क्या करेंगे? कैसे जिएँगे? आपके कोई अनुयायी नहीं होंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर आप 5 लोग भी हों जो वास्तव में सुनने वाले, जीने वाले, सत्य की ओर अभिमुख हों, तो मैं समझता हूँ काफ़ी है। ऐसे हज़ारों लोगों को क्या फ़ायदा जो समझते नहीं हैं, जो पूरी तरह पूर्वाग्रहों से लिपटे हुए हैं, जो नए की इच्छा नहीं रखते बल्कि नए की व्याख्या अपने प्राणविहीन और जड़ अहम के अनुसार बदल देते हैं। आप 18 वर्षों से विश्व शिक्षक के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। 18 वर्षों से आप संगठन का कार्य करते आए हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार जो आपको दिलो-दिमाग को एक नई खुशी से भर दे, जो आपकी समूची ज़िंदगी को बदल दे, जो आपको एक नई समझ दे दे, जो आपको जीवन के एक नए स्तर तक उठा दे और जो आपको मुक्त कर दे। किंतु देखिए हो क्या रहा है। सोचिए, अपने आप से तर्क करिए और पता लगाइए कि उस विश्वास ने आपको किस तरह वास्तव में बदला है। बैज लगा लेने भर का सतही, तुच्छ और अर्थहीन बदलाव नहीं, बल्कि आपको देखना है कि क्या उस विश्वास ने आपके जीवन में से अर्थहीन और अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकाल फेंका है। बस यही एक तरीका है पता लगाने का। किस हद तक आप मुक्त हैं मिथ्या एवं अनावश्यक चीज़ों पर आधारित प्रत्येक समाज के लिए आप किस हद तक खतरनाक हैं? किस तरह से स्टार संगठन के सदस्यों औरों से भिन्न हैं? आप अपनी आध्यात्मिकता, अपनी खुशी, अपने बोध के लिए किसी और पर आश्रित हैं। और जब मैं कहता हूँ कि बोध के लिए, उस महिमा के लिए, निर्मलता और स्वयं की निष्कुलता के लिए अपने भीतर झाँकिए, तो आप में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग हों, पर वे बहुत थोड़े ही लोग होंगे। तो संगठन की क्या ज़रूरत है? आप टाइपराइटर का इस्तेमाल चिट्ठियाँ लिखने के लिए करते हैं, उसे आप वेदी पर रखकर पूछते नहीं हैं। लेकिन जब संगठन आपके मुख्य सरोकार बन जाते हैं, तब आप यह करने लगते हैं। सारे अखबार के संवाददाता मुझसे पूछते हैं कि आपके संगठन में कितने सदस्य हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं और मुझे उससे कुछ लेना-देना भी नहीं है। आप इसके आदी हो चुके हैं कि आपको बताया जाए कि आपकी कितनी तरक्की हुई है, आपका आध्यात्मिक ओहदा क्या है। यह सब कितना बचकाना है। आपके अलावा और कौन बता सकता है कि आप निष्कुल्च हैं या नहीं? लेकिन वह लोग जो वास्तव में गहराई से समझना चाहते हैं, जो आदि अंत से पूरे शाश्वत की खोज में हैं, वह बड़ी मात्रा में ऊर्जा लिए हुए एक साथ चलेंगे और हर ऐसी चीज़ के लिए खतरा बन जाएँगे जो अनावश्यक, मिथ्या और असत्य है। एक ऐसा समूह हमें अवश्य बनाना चाहिए और यही मेरा उद्देश्य है। उस सच्ची मैत्री के कारण जिसको आपका शायद पता नहीं है, हर व्यक्ति वास्तविक सहयोग की भूमिका में होगा और यह किसी सत्ता या मोक्ष की मान्यता के कारण नहीं होगा, बल्कि इसलिए होगा कि आप बहुत गहराई से समझ रहे हैं और इस कारण शाश्वत में जीने के काबिल हैं। सारे सुख भोग और हर बलिदान से यह कहीं अधिक बड़ी बात है। तो ये कुछ कारण हैं जिन पर 2 साल तक सावधानीपूर्वक सोच-विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है। यह क्षणिक आवेश में नहीं हुआ है। मुझे इसके लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया है और मुझे कोई प्रेरित कर भी नहीं सकता। 2 सालों से मैं इस पर सावधानी से, धैर्य से विचार करता आया हूँ और अब मैंने ऑर्डर को भंग करने का निश्चय किया है। आप और संगठनों का निर्माण कर सकते हैं, किसी और से उम्मीद बाँध सकते हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। नए पिंजरे के निर्माण से, उसकी नई सजावट से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा केवल एक ही सरोकार है, मनुष्य को पूर्णतः बिना किसी शर्त के मुक्त कर देना। वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें
और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।